हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम 2021 के सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस में आज हम उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश में हमारा वीडियो नंबर फर्स्ट है। इसके दूसरे तीसरे वीडियोज़ आगे अपलोड की जाएंगी। हमारा चैनल आप सभी के लिए जीके जीएस का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक पर करा रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी पुख्ता करें। तो आज का पहला क्वेश्चन आइए हम सब जल्दी से देखते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर पहला प्रश्न आया है कि आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है। चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला रुहेलखंड, दूसरा बुंदेलखंड, तीसरा पूर्वांचल एंड चौथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो देखिए, आल्हा एक बहुत ही लोकप्रिय संगीत है और ये कहाँ का है, तो याद रखिएगा बुंदेलखंड। ये प्रश्न एक दो बार और रिपीट होगा इसी वीडियो में अलग अलग ढंग से। तो यदि आप ये प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आगे आने वाले प्रश्न भी आपके अच्छे से क्लियर रहेंगे। और आई होप, मुझे पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट को या फिर ज़्यादातर जो मतलब के अभ्यर्थी हैं उन्हें इस प्रश्न का उत्तर मालूम है। ठीक है, चलिए। तो आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है किस क्षेत्र का, बुंदेलखंड का। दूसरा नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आल्हा लिखा है, यहाँ बुंदेलखंड लिखा है। मतलब ये जो यहाँ पर मेल दिया गया है, इसमें एक तरफ लोकगीत दिया गया है और एक तरफ जो है जहाँ जिस क्षेत्र का वो है उसका नाम दिया गया। तो आल्हा तो बुंदेलखंड का हो ही जाएगा, अभी अभी आपने यहाँ पर देख लिया। ठीक है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का है कि नहीं, आइए इसको आपको समझाते हैं। बिरहा ज़्यादातर बलिया और ये बलिया या फिर कर लीजिए बिहार के क्षेत्रों के लोग गाते हैं। तो ये बलिया हमारे उत्तर प्रदेश के एकदम पूर्व में पड़ता है। तो यहाँ पर यहाँ के लोगों में बिरहा ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। अब बात करें तीसरा, कजरी रुहेलखंड का है कि नहीं। तो देखिए, कजरी जो है रुहेलखंड का नहीं है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। चैता जो आपका लोकगीत है ये अवध और भोजपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो ये हमारा कजरी रुहेलखंड जो है सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड, दूसरे प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर सी कजरी रुहेलखंड सही हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अब आगे आपको बताता हूँ। ठीक है। अब हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला जो है वो प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। हमारे पास ऑप्शन नंबर एक बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभूमि, ऑप्शन नंबर सी अवध का और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, जो आपका ये चरकुला है ये बहुत प्रमुख जो लोक नृत्य है ये आपके ब्रजभूमि का है। ब्रजभूमि ध्यान दीजिए कहाँ का है, ब्रजभूमि का है, ये बात ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर फिर से सुमेलित का क्वेश्चन आ गया है। तो नृत्य दिए गए हैं एक तरफ और एक तरफ उसको सुमेल करना है। तो आपका पहला ऑप्शन कर्मा महोबा, दूसरा धुरिया बुंदेलखंड, तीसरा धीवर कराह, चौथा आपका नटवरी पूर्वांचल। तो देखिए, नटवरी पूर्वांचल मतलब नटवरी जो नृत्य है ये पूर्वांचल का प्रसिद्ध नृत्य है। धीवर जो है ये कराह का प्रसिद्ध नृत्य है, आप ये भी क्लियर करते चलिए। और धुरिया जो है ये बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य है। कर्मा जो है ये महोबा का प्रमुख नृत्य नहीं है, इसलिए ये आपका जो है सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा इस प्रश्न को भी आप। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कर्मा की बात करें तो कर्मा सोनभद्र का जो है प्रमुख नृत्य है, तो ये महोबा का तो हो नहीं सकता। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, यही आ भी गया, कर्मा लोक नृत्य है। ऑप्शन ए महोबा का, ऑप्शन बी पूर्वांचल का, ऑप्शन सी सोनभद्र का, ऑप्शन डी जो है वज्र का। मैंने अभी अभी बताया कि कर्मा जो है वो सोनभद्र का प्रमुख नृत्य है। आप सभी लोग ध्यान दीजिए। पूर्वांचल का अभी अभी आपको बताया गया नटवरी, और ब्रज का जो है वो धुरिया है। ठीक है। महोबा का भी थोड़ा सा डाउट है, आगे क्लियर कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा महोबा का लोक नृत्य। आगे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का नृत्य नहीं है। देखिए चरकुला जो है, अभी मैंने आपको बताया कि चरकुला जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ये ब्रजभूमि का है, तो उत्तर प्रदेश में ही आता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास दादरा है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। कर्मा तो अभी अभी आप पढ़ ही चुके हो। ये जो मुरिया है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। मुरिया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कार्तिक लोक नृत्य है। जो आपका कार्तिक है यह लोक नृत्य है कहाँ का। ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी पूर्वांचल एंड ऑप्शन डी रोहिलखंड। तो कार्तिक जो है ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य क्या है, कार्तिक। नंबर नेक्स्ट हमारा है, यह नृत्य किस संस्कृति से संबंधित है। यह नृत्य किस संस्कृति से संबंधित है। हमारे पास कई ऑप्शन इसमें हैं। ऑप्शन ए ख्याल और बाज लखनऊ, ऑप्शन बी बनारसी राज, ऑप्शन सी रामपुर दरबार एंड ऑप्शन डी आगरा घराना। तो यह नृत्य जो है, यह नृत्य की संस्कृति संबंधित है कहाँ से, कहाँ के, खाल और बाज लखनऊ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला नंबर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबद्ध है। मतलब किसका उत्तर प्रदेश से संबद्ध है। तो हमारे पास कई ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी। तो देखिए भरतनाट्यम जो है वो दक्षिण भारत का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी भी दक्षिण भारत में ही शायद होता है, डाउट है इस पर। इतना क्लियर है कि ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। यहाँ आपका कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है, ये ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ये इसमें से कौन सा है। धोबिया ऑप्शन ए है, राई ऑप्शन बी है, शायरा ऑप्शन डी है, सी है एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा जो है इस प्रश्न का ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अपने उत्तर प्रदेश का धोबिया भी प्रमुख लोक नृत्य है, राई भी है, शायरा भी है और ऊपर कथक तो आपने समझ लिया है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आप ये आंसर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में होली पर्व पर लठमार होली मनाई जाती है। ऑप्शन ए वृंदावन में, ऑप्शन बी बरसाना में, ऑप्शन सी मथुरा में एंड ऑप्शन डी गोकुल में। तो ये प्रश्न वैसे भी आप सबको पता होना चाहिए, कुछ सॉन्ग्स के ज़रिए भी आप इसको जानते होंगे। बरसाना में होली खेलें, ऐसे करके कई गाने गाए गए हैं। तो ये आपका बरसाना यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोक गीत नहीं है। ऑप्शन ए ढोला मारू, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी बिरहा एंड ऑप्शन डी कजरी। तो देखिए आपका यहाँ पर कजरी तो होता ही होता है, बिरहा तो होता ही होता है, रसिया होता ही होता है। ये ढोला मारू जो है, ढोला मारू उत्तर प्रदेश का लोक गीत नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। तो हमारे सामने 13वां प्रश्न जो है लिखा है, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है किससे। ऑप्शन ए रंगमंच से,
ऑप्शन बी शास्त्रीय गायन से, ऑप्शन सी लोक नृत्य से, ऑप्शन डी जो है कबड्डी से। तो हाथरस और कानपुर जो है रंगमंच के लिए प्रसिद्ध हैं। आपको पता होगा कानपुर में कठपुतली का खेल भी दिखाया जाता है, तो ये रंगमंच से प्रसिद्ध हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है लिखा है उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए इलाहाबाद, जो कि अब नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, यहाँ में। ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी आगरा में, एंड ऑप्शन डी लखनऊ में। तो उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है ये हमारे इलाहाबाद में स्थित है, अर्थात प्रयागराज में स्थित है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है 15वां नंबर, इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को, ऋषि वशिष्ठ को, ऋषि वाल्मीकि को, ऋषि भृगु को। तो हर साल जो हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं यह किसको समर्पित है? यह ऋषि वेद व्यास को समर्पित है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन ए इलाहाबाद प्रयागराज में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी आगरा में, एंड ऑप्शन डी लखनऊ में। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो एक बात आप सब लोग ध्यान दें, सब लोगों का ज़्यादातर ऑप्शन यहाँ पर इलाहाबाद आएगा, लेकिन ये इलाहाबाद नहीं होगा, ये लखनऊ होगा। ठीक है, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं नेहरू मतलब परिवार से वो इलाहाबाद में ही हैं, लेकिन मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है वो आपका लखनऊ में स्थित है। यह बात आप सभी लोग ध्यान देंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 17वां नंबर, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं किस घराने से भैया? ऑप्शन ए बनारस घराने से, ऑप्शन बी किराना घराने से, ऑप्शन सी लखनऊ घराने से, एंड ऑप्शन डी रामपुर घराने से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, किराना घराने से। नंबर नेक्स्ट, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। ऑप्शन ए इलाहाबाद प्रयागराज कानपुर में, दूसरा गोरखपुर जौनपुर में, तीसरा जो है आगरा मेरठ में, अगला लखनऊ सहारनपुर में। तो ये आपका कौन सा यहाँ पर जो है इसके लिए सही हो जाएगा? ढोला लोकगीत जो है ये आपका। तो चलिए देखते हैं भैया कहाँ पर मतलब कि किसके लिए ये सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर है ये ये तीसरा ऑप्शन आगरा मेरठ में जो है ये सही माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो जो हैं वो किसके मतलब विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, एंड ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो जो अमीर खुसरो हैं ये खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाए हैं। नंबर 20 क्वेश्चन की अगर बात करें तो लिखा है बिरहा लोक संगीत विशिष्टता है। तो बिरहा का क्वेश्चन हमने वैसे भी कर लिया है, तो ये आपका सही हो जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो बिरहा जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए वहीं की ये विशिष्टता भी होगी। यदि प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।